गहरे जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव कर्णपुर हमेशा से अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात रहा है। लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी थी जिसे लेकर हर किसी के दिल में दहशत थी, पुरानी सिंह हवेली। कहा जाता था कि इस हवेली में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। हवेली के अंदर एक खास दरवाजा था जिसे लोग अंतिम दरवाजा कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये दरवाजा इंसानों की दुनिया और किसी अज्ञात अंधेरे लोक के बीच की कड़ी था। मगर इस बात का कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि जिसने भी हवेली में कदम रखा वह लौटकर आया ही नहीं। शहर से आए चार दोस्त रवि, अर्जुन, नेहा और सिया इस गांव में घूमने आए थे। वे हॉरर कहानियों और पैरानॉर्मल रिसर्च में रुचि रखते थे। जब उन्होंने हवेली की कहानी सुनी तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। अगर अब तक कोई वहां से लौटा ही नहीं तो ये कहानी सच कैसे फैली? रवि ने तर्क दिया, शायद किसी ने अंदर जाकर देखा हो और जिंदा बाहर आ गया हो। नेहा ने जवाब दिया, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। रात के समय चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर की निस्तब्धता ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर मकड़ी के जाले, टूटी फूटी दीवारें और धूल से ढके फर्नीचर थे। कमरे के कोनों में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था, मानो वहां कुछ छुपा हो। अचानक एक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें गांव के कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उन सबकी आंखें गायब थीं। सिया घबराकर बोली, हमें यहां से लौट चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने एक और दरवाजा खोला और उनके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा आ गया। उसके अंत में था अंतिम दरवाजा, बिल्कुल काले रंग का, जिस पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। यही वो दरवाजा है, रवि ने उत्साहित होकर कहा। जैसे ही अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, दरवाजे पर रखी लोहे की जंजीरें खुद ब खुद खुलने लगीं। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और अंदर से एक भयानक चीख निकली। दरवाजे के पीछे एक बड़ा खाली हॉल था, लेकिन वहां हवा ठंडी और भारी थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर गई तो उन चारों को एहसास हुआ कि दीवारों पर छायाएं हिल रही थीं, मगर वहां कोई नहीं था। यहाँ कुछ बहुत गलत है, नेहा ने कांपते हुए कहा। तभी अचानक एक परछाई दीवार से निकलकर उनकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और चेहरा धुंधला था। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। रवि ने घबराकर चिल्लाया, भागो। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली अब उन्हें निगलने वाली थी। नेहा ने जल्दी से अपनी जेब से एक लॉकेट निकाला जो उसकी दादी ने दिया था, और जमीन पर गिरते ही प्रार्थना करने लगी। अचानक परछाइयां दूर हटने लगीं और अंतिम दरवाजा फिर से खुल गया। जल्दी बाहर निकलो, सिया चिल्लाए। चारों किसी तरह दौड़ते हुए बाहर निकले और हवेली का मुख्य दरवाजा पार करते ही पीछे मुड़कर देखा, हवेली धीरे धीरे धुंध में समा रही थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। अगले दिन गांव वालों ने जब उन्हें जीवित देखा तो हैरान रह गए। तुम लोग लौट आए? एक बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा। हाँ, लेकिन वह जगह, वह दरवाजा, वह सच में शापित था, रवि ने हकलाते हुए कहा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन बेटा, वह हवेली तो 50 साल पहले ही जलकर खत्म हो गई थी। चारों दोस्त सन्न रह गए। अगर हवेली जलकर खत्म हो चुकी थी तो वे रात को किस जगह गए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे सच में बचकर आए, या फिर जो गांव लौटे वे सिर्फ उनके शरीर थे, आत्माएं नहीं? समाप्त। क्या अंतिम दरवाजा अभी भी खुला है? अगर हाँ, तो अगला शिकार कौन होगा?